जय हिंद क्रिएट्स वेलकम टू भावियोर चैनल एंड वेलकम टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप सीरीज। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉपिंग विद स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड इट विज लाइक कि ये बहुत रिलैक्सिंग सेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा पुरानी क्लास में क्या पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे एकदम फट से। ठीक है, हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में। ये क्या फालतू में चल गया, छोड़ो। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। कम्युनिकेशन क्या होती है? शेयरिंग ऑफ, चलो अच्छा बिना देखे पढ़ते हैं। ऐसे रिकॉल करने की कोशिश करो, आपने अगर वीडियोस देखी है पुरानी वाली। कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड ओपिनियन विद अदर पर्सन। कैसे? बाय स्पीकिंग, रिटर्न स्पीच या सिंबल्स। क्लियर। उसके बाद हमने वेज ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे। 3 वेज ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से? एग्रेसिव, पैसिव एंड असर्टिव। उसके बाद हमने कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे। 3 कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन बताओ जल्दी से। वर्बल, नॉन वर्बल एंड लिसनिंग। उसके बाद हमने देखे थे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 3 तरीके से बैरियर थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। कौन कौन से बैरियर थे भाई बताओ? लिसनिंग बैरियर था, स्पीकिंग बैरियर था, अदर बैरियर था। उनके कुछ पॉइंट्स भी थे। मतलब जो हमने अपने दोस्तों से बात करते हुए मैंने इमेजिन करवाया था आपको, जो जो लगते हैं पॉइंट वो रिवाइज करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। मैं बता रहा हूँ पेपर तक। अच्छा, मैं इनको एक बार ना क्विकली एक बिल्कुल क्रिस्प रिवीजन वीडियो बना देनी है मैंने, तो उसकी टेंशन मत लो, मैं रटवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिर लास्ट में हमने उन बैरियर को कम करने के लिए कम्युनिकेशन गैप कैसे कम करना है, ये पहले से प्लानिंग करके जाएंगे। अच्छे से बात करेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में स्पीकर को, फीडबैक भी लेंगे उसका, यस एंड नो का इफेक्टिव वो करेंगे, दूसरों को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करेंगे करके एग्जाम्पल दिए थे, है ना। रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन गैप। क्लियर थी वो वाले सारी चीज़ें? जिसने वीडियो देखी होगी उसको बिल्कुल एकदम रट चुका होगा। पेपर में वैसे खटाखट लिख के आएगा ना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा उसको। उसका ए ग्रेड पक्का है। चलो अच्छा, आज वाला टॉपिक देखते हैं। कोपिंग विद स्ट्रेस एंड इमोशंस। कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? अनवांटेड चीज़ों का जो प्रेशर लेकर रखते हैं वो होता है स्ट्रेस। ठीक है। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रखा है तो उसके साथ हल्का सा मैनेज कर लेना, बाकी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अच्छा, कॉपिंग विद स्ट्रेस क्या होता है? देखो मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखी है कॉपिंग विद स्ट्रेस की, आती नहीं है कहीं पे, आएगा ये। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक लिखी है 10, ये 10 मार्कर में आता है भाई पेपर में। बी एंड सी सेट दोनों के में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कॉपिंग विद स्ट्रेस होता क्या है। कॉपिंग विद स्ट्रेस मीन्स रिकग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। अपने स्ट्रेस से कोप करने का मतलब है कि सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में जो स्ट्रेस के कारण है ना, उनको ढूंढो, खोजो, है ना। रिकग्नाइज हाउ दिस इफेक्ट्स अस फिजिकली एंड इमोशनली। पहले तो स्ट्रेस के कारण ढूंढो क्या क्या है, उसके बाद ये ढूंढो कि वो हमें फिजिकली और इमोशनली कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद में एंड एक्टिंग इन अ वे दैट हेल्प अस टू कंट्रोल आवर लेवल ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद में ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, तरीके ढूंढो, वेज ढूंढो जिनसे हम उनसे ओवरकम कर सके, है ना। बाय चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट और लाइफ स्टाइल और लर्निंग हाउ टू रिलैक्स। कैसे कैसे कर सकते हैं? आप एनवायरनमेंट को चेंज करो या तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, या फिर सीखो कि बॉडी को रिलैक्स कैसे किया जाता है ताकि आप स्ट्रेस से कोप कर पाओ। मेरी बात क्लियर हुई? कोपिंग विद स्ट्रेस मीन्स रिकग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स, recognizing how this affect us physically and mentally, and acting in ways that help us to control our level of stress by changing our environment or lifestyle or by learning how to relax। क्लियर हुआ ये कहीं नहीं पूछेंगे बट जस्ट फॉर योर ब्रेन स्ट्रॉमिंग मैंने बता दिया। ठीक है, ओके। अगला है, अच्छा ठीक है, ये पूछते हैं डायरेक्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बताइए कि हमें पता है बहुत स्ट्रेस हो रहा है ज़िंदगी में, उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है और उसको कम कैसे करें। तो कुछ टेक्निक होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एक बार हम इनको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इनको याद करने का या रटने का, थोड़ा रिकॉग्नाइज करने का आपको ट्रिक मैंने बता देनी है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में आता है सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ। अच्छे से सुनते जाना, शांति से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, एकदम से याद हो जाएंगे पक्का। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लीजिए, उससे स्ट्रेस बहुत रिलीज होता है। टॉक इट आउट, है ना। अगर कुछ ऐसा मन में परेशान करे कोई बात तो टॉक इट आउट। अपने आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स, टीचर्स या कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर होना चाहिए जिसको आप सब कुछ बता सको, है ना। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो चुके हैं, किसी एक काम को बार बार रिपीटली मोड पे करते हैं तो स्ट्रेस आ ही जाता है, तो छोटे छोटे ब्रेक लीजिए दिन में को, या फिर संडे टू संडे या कुछ भी, मतलब ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए, ठीक है, तो वो लीजिए। अगला है क्रिएट अ क्वाइट प्लेस इनसाइड योर माइंड। अपने मन को शांत करो, मतलब दिन में ना पूरे दिन भर भागा दौड़ी है वो, एक अपने लिए प्लेस बनाओ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, है ना। मतलब खुद से बातें करो, सेल्फ टॉक, एंड खुद को पीसफुल स्टेट में लेके आओ, ठीक है। पे अटेंशन टू योर फिजिकल कंफर्ट। इससे मतलब होता है कि फिजिकल कंफर्ट से, कि सपोज करो आपको सबसे अच्छा तरीका स्ट्रेस रिलीज करने का कि आपको कुछ
अच्छे जो आपको कपड़े लगते हैं, कुछ आपके फेवरेट क्लोथ्स हैं उनको पहन लो आप, है ना, कुछ अच्छा आपको खाने को बने वो पहन खा लीजिए, या थोड़ी देर के लिए सो जाओ, है ना, तो वो स्ट्रेस में बहुत रिलीज हो जाता है उससे एकदम से। ठीक है, मूव, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, तो मूवमेंट करो बॉडी का, खाली मूव लिखा है मतलब इसका ही है, फिजिकल एक्टिविटी करो, मूवमेंट करो, तो उससे स्ट्रेस रिलीज होता है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, उससे बहुत स्ट्रेस रिलीज होता है, मतलब आपके नेल्स वगैरह काट के रखो, अच्छे से बियर्ड वगैरह बना के, हेयर वगैरह कट करा के, है ना, बिल्कुल साफ सुथरे क्लीन नीट एंड टाइडी बन के रहो, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखो, तो उससे स्ट्रेस नहीं होता, आप खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो उससे। ठीक है ना, लाफ, हंसो जितना हो सकता है, एक छोटे नन्हे प्यारे बच्चे की तरह हंसते मुस्कुराते रहा करो, तो उससे स्ट्रेस कम होता है। मैनेज योर टाइम, अपने टाइम को मैनेज करो, जब टाइम मैनेज नहीं होता तो चीज़ें ऐसा लगता है हाथ से निकल रही है, असाइनमेंट पढ़ा है वो नहीं हो पा रहा है, इसका पेपर है उसके लिए पढ़ना है, तो इस वजह से पूरा स्ट्रेस में रहते हो, तो उस टाइम का मैनेज करने का ट्राई करो, हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट टेक्निक भी पढ़नी है, इसी के अंदर पढ़ाऊंगा आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कैसे होती है। ठीक है, तो वीडियो सीरीज में बने रहना। ठीक है, नो योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स पहचानो, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम इतना कर सकते हैं और हमने अपने लेवल का बेस्ट किया है, इतना ही हो सकता था हमसे, और उसमें आप सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम से टास्क ले लिया एंड हो नहीं पा रहा तो अपनी लिमिट्स को एक्सीड करो, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे, है ना, तो उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि कितनी है, और फिर पता चलेगा धीरे धीरे कैसे एक्सीड करनी है। ठीक है ना, डू यू हैव टू बी ऑलवेज राइट, ये एक क्वेश्चन है कि आप किसी से भी लड़ाई कर ले हो तो ऐसे, तो ऐसा जरूरी है कि तुम हमेशा सही होंगे, या ऐसा जरूरी है कि अदर इंसान दूसरा इंसान हमेशा सही होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई, दूसरा भी गलत हो सकता है, आप भी गलत हो सकते हो, है ना, तो ये वाला क्वेश्चन खुद से पूछ लिया करो, फालतू के रिलेशनशिप में स्ट्रेस जितने भी सारे होते हैं वो इसी को ये सवाल पूछा करो सिंपल, कि नहीं यार इंसान ही मन से गलती हो जाती है, नो इश्यूज, है ना, तो यू डोंट हैव टू बी ऑलवेज राइट, आराम से, उसके लिए फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, हैव अ गुड क्राई, देखो रोना बिल्कुल बिल्कुल भी बुरी बात नहीं होती, अगर तुम्हें रो के थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है बॉडी को तो हैव अ गुड क्राई, नॉट एन इशू इन दैट, आराम से। ठीक है, अगला है लुक फॉर गुड थिंग्स अराउंड यू, देखो जब हम डिप्रेसिंग और स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हम अपने आसपास की सारी नेगेटिव चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन में इंसान का नेचर और बिहेवियर ही ऐसा हो जाता है कि वो अपने आसपास की सारी नेगेटिव चीज़ें ही ऑब्जर्व करता है, स्कार्सिटी ऑब्जर्व करता है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ें ऑब्जर्व करने का ट्राई करो, कि आपके आसपास में पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हो रही है, या आपको क्या क्या पॉजिटिव, क्या क्या ग्रेटिट्यूड है, आपको क्या क्या चीज़ मिली हुई है ना, उस चीज़ को काउंट करने की कोशिश करो, तो आप एकदम से स्ट्रेस फ्री सिचुएशन में आ जाओगे। ठीक है ना, टॉक लेस लिसन मोर, आपको बोलना कम है सुनना ज़्यादा है, कई बार ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर स्पीच वगैरह सुनने से भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एक टेक्निक्स आपको समझ में आए स्ट्रेस को रिलीज करने की, काफ़ी रिलैक्स हो गया मेरा दिमाग तो बता के अच्छा ठीक है, इसकी अच्छा रिकॉलिंग टेक्निक, अच्छा अब इसको याद कैसे करें ये बता दो देखो याद करने का तरीका है, देखो जैसे आपको स्ट्रेस होता है घर में तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आप क्या करते हो, एक कप कॉफ़ी लाते हो और एक कप कॉफ़ी बना के पीते हो। अच्छा कॉफ़ी नहीं चाय पीते हो ये कह रहे हो, ठीक है भाई चाय पियो कोई दिक्कत नहीं, कितना प्यारा कप बना है कसम से। ओके, तो हम सबसे पहले बनाएंगे, जिसको चाय पसंद है चाय और जिसको कॉफ़ी पसंद है कॉफ़ी, तो हम तो भाई मैं तो टी वाला हूँ तो टी बनाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे ही आपके दिमाग में स्ट्रेस आया तो आपके दिमाग में आनी चाहिए टी, क्या आनी चाहिए आपके दिमाग में, टी। अब स्टार्टिंग के 3 पॉइंट टी से ही हैं, आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना, लंबी गहरी सांस लेना और सबसे बातें बातें करते हुए अपने प्यारे ब्रेक पे चाय एंजॉय करना यही है ट्रिक, देखो आप ध्यान से, टेक अ डीप ब्रेथ, चाय बनाई आराम से बैठ गए, टॉक इट आउट, बातें कर रहे हो सबसे मस्त, है ना, टेक अ ब्रेक, आराम से ब्रेक में ही तो करोगे सारे काम, है ना, और ये कमाल की बात ये है कि ये सब टी से स्टार्ट हो रहे हैं स्टार्टिंग वाले, टेक अ डीप ब्रेथ, टॉक इट आउट, टेक अ ब्रेक, टेक अ डीप ब्रेथ, टॉक इट आउट, टेक अ ब्रेक, चुपचाप मत बैठो, बोलो अपने आप में, मुंह से बोलो या मन में बोलो तभी तो याद होंगे भाई। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के 3 टी याद हो गए, है ना, अब ये वाले इसी स्टोरी को थोड़ा थोड़ा ऐसे रिलेट करते चले जाओ, ये 3 जैसे आप आएंगे ऐसे ना पॉइंट वाइज फिर लिखते ही चले जाओगे, आपका कलम रुकती नहीं है, उसके बाद ना एक बार रिदम आनी चाहिए, पेपर में क्या होता है ऐसे होते हैं स्टार्टिंग के 2 ही पॉइंट याद नहीं आ रहे तो फिर इंसान लिख ही नहीं पाता। अगला देखो, आराम से किसी क्वाइट सी जगह पे बैठे, हम क्रिएट अ क्वाइट प्लेस इनसाइड योर माइंड, आराम से क्वाइट सी जगह पे शांत सी जगह बैठ के मैं मस्त चाय पी रहा हूँ, है ना, पे अटेंशन टू द फिजिकल कंफर्ट, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के चाय पी रहा हूँ, है ना, क्वाइट प्लेस पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के मैंने चाय पी है मस्त, दिमाग में चाय घूमनी चाहिए, पॉइंट अपने आप आते नहीं, उसके बाद में समझ गए बात को। मूव, उसके बाद थोड़ा सा मूव एक्टिविटी वगैरह कर ली मैंने चाय वाय पी के, है ना, थोड़ा क्या करते हो रिलैक्सिंग काम, अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, हंसते मुस्कुरा रहे हो मस्त दोस्तों के साथ में, तभी आपको याद आता है एकदम से,
कि इतनी अच्छी हमारी चाय की स्टोरी चल रही थी कि मेरा तो टाइम ही निकल गया। अरे आधा घंटा हो गया मुझे चाय पीते पीते ही, आधा घंटा कम में निकल गया, ब्रेक खत्म। ठीक है, तो आपका टाइम जो है एकदम से खत्म, तो अपने मैनेज करो टाइम को। ठीक ठीक है, तुम्हारे को लिमिटेड टाइम मिला था। टाइम तुम्हारा लिमिटेड था, तुम्हारे ब्रेक ओवर कर दिया चाय चाय पीने में है। ठीक है, तो अब नो योर लिमिट्स आ जाएगा, है ना। आप कहोगे बॉस से जाके कि सर बात ऐसी है कि देखो ये सही बात नहीं है, दिस इज नॉट अ राइट वे कि आप इतना छोटा ब्रेक देते हो कि चाय भी खत्म हो जाते हैं। तो डू यू हैव टू बी ऑलवेज राइट? तो सही बात नहीं है ये, ऐसे आप ध्यान आए जैसी है ना। तो आप हैव अ गुड क्राई। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना कि आपको ब्रेक छोटा है, तो आप रो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप क्या करोगे, कहोगे यार अच्छी चीज़ें भी तो है मेरे आसपास में, गुड थिंग्स हैं मेरे आसपास में। तो आराम से शांति से बैठ जाओगे, सब सर की बात सुनोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, या ऑफिस में काम करोगे, जो भी। ठीक है। इसमें से देखो ये मैंने कितनी 14 टेक्निक्स हैं, इसमें से कोई 5-10 आपको याद करनी है यार, आराम से हो जाएंगे यार। 5 मार्क 10 मार्क में क्वेश्चन आता है। रिकॉलिंग टेक्निक बढ़िया है एकदम, आराम से एक काम करो, कॉपी पेन लो और चुपचाप से ना बैठ के लिख के एक दो बार लिख के देख लो, रट जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? अच्छा, ये एक छोटी सी लाइन लिखी थी इसमें आपकी प्रेसी के अंदर पे, डीजेंसी वाली प्रेसी से पढ़ाता हूँ मैं आपको सब कुछ है। तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसलिए इसमें लिख दी है। इमोशंस फॉर्म्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लाइफ। जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। वी आर ह्यूमंस बिकॉज वी हैव इमोशंस, सिंपल सी बात है ना। A well adjusted and mentally healthy person is the one who is able to keep his or her emotion under control. एक बहुत ही वेल एडजस्टेड और मेंटली हैप्पी पर्सन वो होता है जो अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखता है ना। उनके बारे में कॉन्शियस होता है कि किस समय पे मैं कैसा फील कर रहा हूँ एंड उनको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। वन शुड नॉट कैरी अवे बाय हिज ओन इमोशंस। अपने भावनाओं में बहना नहीं होता, अपने इमोशंस के बारे में ध्यान रखना होता है और किस जगह पे कैसा रिएक्ट करना है ना, उस बारे में ध्यान रखना होता है। अदरवाइज फालतू के स्ट्रेस में इंसान आता चला जाता है। अच्छा, ये मेरे को लगा बहुत अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक था और ये बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा आपको एकदम, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।